आपने हमें बताना कि यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है पहले से, और ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ, इसका मुख्य मंदिर कहाँ है। मंदिर है जो सदियों पुराना है। ये जो है ना, राजा अकबर बादशाह होता था ना, जो उसका राज होता था, राजा अकबर बादशाह उस समय से ही। अच्छा, पहले हमारे यहाँ से हाट जाती थी ना दिल्ली के लिए। हाटी का मतलब समझे आप? हाट के लिए। आप कहाँ से? शिमला से जी। हाटी का मतलब होता हाट के लिए जाते, जैसे राशन के लिए जाते हैं ना, हाँ जी। उसके लिए हाट बोला जाता है। अच्छा जी। तो हाटी जाते थे और दिल्ली जाते थे। तो दिल्ली में जो बाणिया था उसने उनके साथ ठगी की। अच्छा जी। तो यहाँ के राजा भुखरू जी थे। तो इन श्री गुरु महाराज के पास शिकायत की, तो ये खुद स्वयं दिल्ली हाट लेने चले गए हटियों के साथ। हजारों में हटिया, एक ही नहीं, 6 महीने लगते थे हाट के लिए। यहाँ से दिल्ली जाना, राशन घर लाना, अच्छा। हर चीज़ है ना। अब तो जल्दी मिल जाता है ना, पहले तो 1 साल का कोटा लेके आते थे 6 महीने में वाह। उठा के। कोई भान नहीं होता था, कोई बस नहीं होती थी, पैदल जाना। और पहले जितना राशन आता 1 साल पूरा चलता था उनका। वाह। इतनी बरकत थी। तो जब गए वहाँ, तो वहाँ पे श्री गुरु महाराज वहाँ क्या नाम दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली में वहाँ पे उनकी दृष्टि से डबल तुलना लग गया, शुरू हो गया ना तोलना। जितने ठगे थे उससे ज़्यादा श्री गुरु ने उनको ठग दिए। तो जो बढ़िया था उसको दिक्कत होगी कि ये तो दिक्कत होगी, अब क्या करें। वो जो बढ़िया और वो सीधा अकबर बादशाह के पास गया। तो अकबर बादशाह ने श्री गुरु महाराज को बंदी बनाए थे। तो बोलते ना बंदी हुए, सुना तो है बंदी हुए। हाँ जी। कारण कोई नहीं कि किस कारण बंदी हाँ हुए। जी। अब जेल में जाता है बंदा तो जाता है ना, तो कारण होता है कोई। तो उनको 7 कोठड़ी के अंदर बंद किए, 7 दरवाजे कंटिन्यू, क्योंकि शक्तिशाली थे। उनमें भेड़िया बांधी ना चमड़े के पैरों में, और तो जब भेड़िया बांधी दांत से खोले तो शक्तिहीन होते थे। तो श्री गुरु महाराज थे, वो शक्तिहीन हो जाने थे। तो श्री गुरु महाराज ने क्या किया कि पहले होते थे उस मुख से कुछ भेजते थे, विमान भवन कोई कबूतर क्या भी जाता था, वो नहीं पता क्या चीज़ गई। तो पहुँचे कहाँ? बागड़ देश। गुगा को बुलाया, बागड़ देश से गुगा जी आए। तो गुगा जी बागड़ देश से आए तो वहाँ पे दिल्ली भी छानबीन करने लगे, भाई कहाँ है कहाँ नहीं है श्री गुरु महाराज। तो एक भांगण है जो भंगाइनी, हरिपुरधार में भंगाइनी नहीं, ये धर्म की बहन है। तो इसका बड़ा सहयोग रहा छुड़ाने के लिए। इसने बोला कि मैं बताऊंगी तो मैं बोलूँगी नहीं कि भाई वहाँ पे है, इशारा कर सकती हूँ। अगर मेरे को सुन लिया तो मेरे को तो फांसी दे देगी, मार देगी। तो गुगा महाराज ने बोला कि हम तेरे को ले जाएंगे और बड़ा पद देंगे। पद की बात हुई ही नहीं कि तेरे को देवी बना, जब वही बना नहीं थी देवी ना, तो पद देंगे और बता देना। तो उसने फिर 3 बार जैसे इधर झाड़ू मारा यहीं पर, समझ गए। गुगा महाराज ने क्या किया कि हजारों चूहे पैदा कर दिए, चूहे। तो एक हॉल बनाया बीच में, एक साइड में, ताकि महसूस नहीं हो ना राजा को भी। एक दरवाजा छीत के सारे दरवाजे छीत के ले गए। लास्ट जो फ्रंट का दरवाजा था लास्ट में तोड़ा चूहे ने, काट तो वहाँ से फरार हुए। तो ये भांगण भी साथ लाई इसको। तो इसको हरिपुरधार में देखिए आप, यहाँ से मंदिर दिखेगा, नीचे से मंदिर, ये सामने इसके नजर, क्योंकि सबसे बड़ी खतरनाक देवी ये देवी जिसको चाहिए, ये दोनों हाथ से खाती है, लगाने वाले से भी और जिसको लगता है उससे, दोनों से लेगी। रोक सकते तो श्री गुरु महाराज रोक सकते ही। फिर वो भंगाइनी को भी लाए, यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे असुर दानव होता था, चूड़ेदार दानव, चूड़िया दानव। तो उसने आतंक मचाया था। नीचे पत्थर नहीं है नाग की तरह, उनको फेंक रहा था। तो नीचे काले बाग में घोड़ी है, घोड़ी रूप में अभी पत्थर हो, घोड़ी बनी है, उसमें कट लगा हुआ, पूजा फूल भी देखे होंगे आपने। हाँ। उसके पास में पाँव भी तो, हाँ सब कुछ उसका। तो वहाँ से वो पैदल आए, उस दानव को भगाया। तो ये दानव उनके फंस गया था यहाँ पे। फिर गए राजा इंद्र के पास, उनकी आराधना की, माला चढ़ाई फूल की। जो फूल की वो माला चढ़ाई ने, उसके बाद राजा इंद्र खुश हो गए। ये मांग क्या चाहिए? बोलो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वो ओले चाहिए लोहे के, शुरू नहीं आते, लोहे के मांगे।
तो 4 दाने दिए थे ओले के ना, तो इसको बोलते आयन धार पार। वहाँ पे जैसे ही पहुंचे काली बादल आया, बारिश वहीं से शुरू होती है, जब होती है चोटी से होती है बारिश, बारिश की हर जगह के लिए शुरुआत, मेन चोटी है जिसकी बारिश आगे तक जाती है। तो ये जो पत्थर है ना यहाँ पे जो ओलिया है ना, ये पत्थर टूटे फूटे दिख रहे, टिकाए हुए थे, नहीं राक्षस है ये। अच्छा, ये पत्थर नहीं है, ये भी हमारी तरह राक्षस थे मोटे मोटे। जी। तो कुछ फटे हुए हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये अच्छा, उन ओलों से ही? ओले से फाड़े हुए लोहे के। जब इतने बड़े ओले ओले गिरेंगे, पत्थर भी क्या उसके ऊपर से इतनी स्पीड में आते, ये तो यही आते, ये भी फाड़ देते सब। तो उससे तब जाके यहाँ पे शिरकुल ने अपना राज किया। राज तो उनका ही था पहले, पर दानव भी था ये। उसको मारा कैसे मारा उसको, यहाँ से वो निकल गया था, यहाँ से निकला नीचे तरा खड्ड, तरा से गया टोंस खड्ड में, टोंस खड्ड में गया ना नीचे। तो टोंस खड्ड में उसको आसमानी बिजली से मारा गया, विजड़ मारा गया। तो टोंस का पानी पीने हमारे ना सिरमौर में ना जुबल में किसी के काम नहीं है। खेत में भी नहीं लगता, पीने के लिए इसको शराब दिया गया है, क्योंकि खून ही खून का था। ये जमुना में मिलता है सीधा, बाकी हमारे क्षेत्र में कहीं किसी के काम नहीं आता है। डाउन में कांड। और यहाँ पे शिरकुल महाराज जी का स्थान छाया में कौन सी आपकी पड़े राजगढ़ वाला शायद, वहाँ पे जन्म हुआ इनका, यहाँ पे तपस्या की है और यहाँ पे रही है। और जो मंदिर नीचे है वो शिरकुल का है, ये माता का है, ये माता पार्वती का। ये है शिव शक्ति, शिव शक्ति। शिव नीचे, शक्ति हमेशा ऊपर रहती है। अच्छा। माता का स्थान ऊपर है, अच्छा अच्छा। सिर पे दिया नहीं, तो माता सिर पे ही रहेगी। जितनी भी 33 कोटि देवती हो सिर पे रहती है, जो मुकुट में रहती है। तो इसलिए इनको ऊपर स्थान, कहीं भी देखना होगा देवी का मंदिर हाइट में होगा, है ना। नीलकंठ में देखो माता पार्वती के ऊपर है, शिव नीचे पीपल के पेड़ के नीचे, ये चीज है। और चुड़ू जो यहाँ नीचे है उसका, ये इनका गण है, जैसे हमारे बोलते हैं बॉडी गार्ड, अच्छा ऐसे ही इनके दरवाजे का आगे रहता है। अच्छा जी। जहाँ भी मंदिर होगा चूरू होगा शिव का, 7 गण होगा। जहाँ इनका, जहाँ शिव का मंदिर होगा ना चूरू भी होगा। अच्छा। चूरू को पूछते कौन है, ये बाड़ी लोग, इनका है। आपका नाम पंडित जी? मेरा नाम दीपराम शर्मा। अच्छा। आप यहीं से? पंडित दीपराम शर्मा पुजारी चूरदार। अच्छा जी, हम मेरे से पुजारी हैं। ठीक है जी। बाकी जितनी हमारे कोई पता है हम वो बता रहे हैं, बाकी आगे पीछे हमें कोई पता नहीं इसकी चीज का। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ, हकीकत ये है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। धन्यवाद।